हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए राजा महाराजाओं की ज़माने की कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा थे मानसिंह नाम के, और उनका राजपाट अच्छा चल रहा था। तो एक दिन की बात है, एक बहुत बड़ा शैतान हैमान उनके राज्य में एंट्री करता है, और जो भी पब्लिक जनता उसके सामने पड़ती है उनको मार के खा जाता है। अब महाराज के पास ये बात जाती है, तो महाराज उसके सामने आ जाते हैं। महाराज बोलते हैं, आप पब्लिक को मत मारो, जनता को मत मारो। हम आपके लिए रोज के 10 खच्चर और 10 भैंसे आपके लिए रोज के तुम्हारे ठिकाने पहुंचा दिया करेंगे। तो वो शैतान था, वो राजी हो जाता है। अब वो अपनी गुफा में चला जाता है। तो महाराज यही रोज का उनका सिलसिला था। 10 खच्चर और 10 हाथ, वो 10 भैंसे उनकी उसके पास भेज दिया करते, और वो अपना पेट भर लिया करता था। अब महाराज उससे बहुत ही दुखी हो गए। तो महाराज ने बोला कि क्या उपाय करा जाए जो इस हम शैतान से छुटकारा पा सकें। तो मंत्री बोलता है, पंडित जी को बुलाओ, उनकी पत्ता में पता पड़े, वही कुछ सलूशन बताएंगे। तो पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी से बोलते हैं, महाराज मानसिंह की, पंडित जी आप अपनी पत्रा खोल के देखिए, इस शैतान का कैसे खात्मा हुआ, हम कैसे इससे छुटकारा पाएंगे। तो पंडित जी अपनी पत्रा खोलते हैं और देख के बताते हैं कि जिस दिन तुम्हारी लड़की की शादी होगी उस दिन उस दिन इस शैतान का खात्मा हो जाएगा। अब राजा मानसिंह बोलते हैं, महाराज मेरे पास तो ना कोई लड़की ना कोई लड़का है। तो पंडित जी बोलते हैं, आने वाले कुछ टाइम में आपकी पत्नी की एक लड़की होगी, और बहुत ही सुंदर लड़की होगी। अब महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, और पंडित जी के लिए दक्षिणा देते हैं, बहुत सारी हीरे जवाहरात सोना। अब पंडित जी चले जाते हैं अपने घर पे। तो कुछ टाइम बाद राजा मानसिंह की पत्नी की एक लड़की होती है, और लड़की बहुत ही सुंदर होती है। अब टाइम बीत जाता है, तो लड़की 16-17 साल की हो जाती है। और राजा मानसिंह की पत्नी बोलती है, राजा मानसिंह थे, अब आपकी बेटी बहुत अब जवान हो गई है, अब इसके कहीं शादी शादी की बात चलाइए। तो राजा मानसिंह बोलते हैं, बात तो आप सही कह रही हो। अब नाई ठाकुर को बुलाते हैं राजा मानसिंह, और अपनी शर्त लिखते हैं, जो कोई मेरी बेटी से शादी करेगा, एक शैतान है उसको हराना होगा, और मैं एक राज्य दूंगा, और 10 खच्चर असर भी दूंगा। और राजा की ये पत्थर लेके नाई ठाकुर चल देते हैं, और जगह जगह राजाओं के पास जाते हैं। राजा पत्थर स्वीकार करते हैं, और उन शैतान की बात सुन के मना कर देते हैं। तो यूपी की साइड जाते हैं। यूपी में एक बी सिंह नाम के राजा थे, जो बिड़िया बिड़िया में राज करा करते थे। उन्होंने ये पत्थर देखा, और राजा बी सिंह राजी हो जाते हैं, हम अपनी बात लेकर आएंगे, आप जाओ और बोल देना कि शादी की तैयारी करें। अब राजा बी सिंह का एक भाई थे, नरसिंह और बी सिंह, ये 2 भाई थे। अब ये बारात लेके चल देते हैं। अब राजा की सीमा पे जाके अपने तंबू वगैरह गाड़ देते हैं, और राजा को खबर कर देते हैं कि हम बारात लेके आ गए हैं। तो राजा मान सिंह अपनी टुकड़ी भेजते हैं 4000 की, और बी सिंह राजा से युद्ध होता है। बी सिंह राजा मान सिंह की सेना को हरा देते हैं, और बच्चे कुछ डर के भाग जाते हैं। तो राजा बी सिंह सोचने लगते हैं कि राजा पावरफुल है, दमदार है। तो उस शैतान के पास जाते हैं राजा मान सिंह, हमारे राज्य में दूसरे राजा ने अटैक कर दिया है, और आप जाओ हमारी हमारी सहायता करो। तो शैतान वहां से चल देता अपनी गुफा से, और राजा बी सिंह की तम्बू के पास जाता है। और राजा बी सिंह के भाई थे नरसिंह, और शैतान और नरसिंह में युद्ध होता है, और नरसिंह को शैतान मार देता है। और राजा बी सिंह इतनी बात सुनते हैं,
तो गुस्सा में आग बबूला हो जाते हैं। अपनी 500 की टुकड़ी लेके राजा बीर सिंह चल देते हैं उस शैतान से लड़ने के लिए। और शैतान जब देखता है तो एक संग जाके बढ़ता है और सेना को कभी पैर के नीचे कभी कैसे उसको सैनिक को बुरी तरह से मारता है। और राजा बीर सिंह और शैतान में बहुत तगड़ी लड़ाई युद्ध होता है और और बीर सिंह महाराज अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट देते हैं और शैतान बहुत गुस्सा हो जाता है और बीर सिंह महाराज पे जैसे जाके बढ़ता है तो अपनी तलवार से उसका सिर काट देते हैं और शैतान को वहीं मार देते हैं। और राजा के राज्य महलों में खबर पहुंचती है कि राजा बीर सिंह जो बारात लेकर आए थे उन्होंने शैतान को मार दिया है। दो राजा खुश हो जाते हैं और राजा मंत्री से बोलते हैं जाओ उन्हें आदर के साथ अपने साथ लिवा के लेके आओ। राजा बीर सिंह जाते हैं और राजा धूमधाम से अपनी बेटी की शादी राजा बीर सिंह देकर आते हैं और राजा बीर सिंह अपनी पत्नी को लेके अपने बिड़िया में आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी यही कहानी थी। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। हमारी